उसके बाद हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर, हम गुरु गोविंद सिंह के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर, कि आप इमेजिन कीजिए कि गुरु गोविंद सिंह जी की एक लाइन थी। इस समय जो बहुत सारा हिंदू मुस्लिम चारों तरफ किया जाता है, इनकी हिंदू मुस्लिम को लेकर के एक वक्तव्य था। इन्होंने बोला था कि आप अपने हाथ को ना किसी भी तेल के कंटेनर में आप डालिए, फिर उस हाथ को निकालिए, फिर उस हाथ को, तो तिल होता है, तिल के बोरी में डालिए। जितने तिल हाथ में आपके चिपके, उतनी बार, अगर कोई, उस समय की बात कर रहा हूं, जो मुगल आए थे देश में, सबको प्रताड़ित कर रहे थे, उस टाइम को लेकर के उन्होंने बोला था कि अगर उतनी, जितना तिल हाथ में लगा हुआ उतनी बार कोई, अगर मुगल, हम यहां मुस्लिम नहीं कह रहे, मुगल अगर आपसे कहे कि आप भरोसा करो मैं आपके साथ हूं, तब पर भी आप भरोसा मत कीजिएगा, इन्होंने कहा था हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने, और वह सत्य था। लेकिन वर्तमान में जब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, उसके बाद हमारे यहाँ अब्दुल हमीद जी मिले, उसके बाद हमारे यहाँ कितने लोग आए, महाराणा प्रताप सिंह जी के साथ भी एक लोगों ने युद्ध किया था, उन्होंने जिसको कहा था वो सत्य था, और आज भी सत्य है, कसाब के लिए, कलाम के लिए नहीं। हम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वर्तमान में, वो इस समय कलाम को कसाब और कसाब को कलाम दिखाना चाहती हैं, जबकि कसाब कभी कलाम बनेंगे नहीं और कलाम को कसाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे वर्तमान की पॉलिटिकल पार्टियां। कसाब के लिए पूरे देश के युवा फायर हैं, और कलाम के लिए पूरे देश के युवाओं के पास फ्लावर है। ये आप समझिए। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने जो किया, इनकी एक लाइन को पॉलिटिकल पार्टी घुमा के, तोड़ के, मरोड़ के आपके सामने यूज करती है, और आप एकदम सहमत हो जाते हैं। आप कल्पना कीजिए ना, जिस समय आप खुद वायरल करते हो बचपन का प्यार मेरे भूल नहीं जाना रे, उससे कम एज का इनका बच्चा था, जब दीवार में चुनवाया जा रहा था उन्हीं मुगल के द्वारा, लास्ट में एक ईंट उसके मुख के पास रखना बाकी था, जो सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं। मुझे किताब में तो पढ़ोगे नहीं आप, किताब में तो क्या पढ़ते हो, वो वही पढ़ाते हैं जो आज वर्तमान में कहते हैं ना कि मुस्लिम आपके सगे नहीं हो सकते, वही पढ़ाते हैं आपको किताब में। जिनके, जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बारे में आपने क्या पढ़ा है ये आप अच्छे से जानते हो, कितना पढ़ा है जोरावर सिंह और फतेह सिंह की उस स्टोरी के बारे में, जिस टाइम उनको दीवार में चुनवाया गया था। बचपन का प्यार मेरे भूल नहीं जाना रे वायरल करने वाले आप हैं, और जोरावर सिंह फतेह सिंह लास्ट में जब दबाए जा रहे थे ईंट के सामने, मतलब लास्ट ईंट उनके चेहरे के सामने रखा गया था, उस टाइम पर भी उन्होंने वो सहमति नहीं दी थी जो मुगल मांग रहे थे। और जितने लोग बचपन का प्यार मेरे भूल नहीं जाना रे वायरल किए हैं ना, झापड़ अगर हुका दिया जाए ना, तो वो तुम्हारे खिलाफ या अपनी मम्मी पापा के खिलाफ, या देश की तो बात ही छोड़िए, जो कहना वो कहलवा लीजिए, जो करना वो करवा लीजिए। ऐसे व्यक्तित्व, ये व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व बन के गए हैं इस देश से, और गए थोड़ी हैं, आज भी यहां धड़कते हैं। इनकी लाइन को जब तोड़ मरोड़ के यूज किया जाता है ना, तब दुख होता है कि इन्होंने कहा था कि तेल में हाथ डालिए और तिल के बोरी में हाथ डालिए, जितना तिल चिपके उतनी बार कोई मुगल आपसे, हाँ आज तिल के बोरी में हाथ डालने के बाद उतनी बार कसाब कहे ना, तो कई बोरी में हाथ डालने के बाद अगर कसाब कहें कि मैं आपके साथ हूं, तभी मैं तैयार हूं। लेकिन अभी कोई यादव जी थे छत्तीसगढ़ के, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, मैं यहाँ पे कोट करूंगा, आप उसको देखिएगा। उन्होंने बोला था कि हे भारत के बंधु, हम अब आतंकवादी बनेंगे। वो तो मुसलमान नहीं थे। उसके पीछे कारण क्या था, उनकी माता जी को तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटल ले गए थे, तो उन्होंने बोला कि कुछ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को लेकर उन्होंने एडमिट किया, और पहले जो थोड़ा बहुत खेत था वो बेचा, दवाई कराया, फिर खेत था वो बेचा, दवाई कराया। अंत में शायद माता जी को इतना, मतलब दूसरे उनको कोई फैमिली डॉक्टर कोई मिले, उन्होंने बताया कि जो माता जी की परेशानी थी ना, वो गैस की प्रॉब्लम थी, मतलब जो कि नॉर्मल गोली लेके ठीक हो सकता था, और 2.5 लाख का बिल बना दिया डॉक्टर साहब। ऐसा प्रताड़ित युवा, मतलब हर युवा आतंकवादी बन जाएगा जब कांस्टेबल आएगा और अपनी भाषा में बात करेगा। हर, मतलब ऐसे व्यक्तित्व के अंदर सहनशक्ति और सहनशीलता हो सकती है। और जब पूरा युवा मीडिया के द्वारा वायरल किए गए बचपन का प्यार मेरे भूल नहीं जाना रे और ढोड़ी चाटला वाला गाना वायरल होगा, तो युवा के अंदर सहनशक्ति रहे। किस व्यक्ति से वो व्यक्तित्व सीख रहा है, किसका नाम लें हम? वर्तमान में कौन सा ऐसा नेता है जिसके पास डबल स्टैंडर्ड नहीं है? बोलता 5 साल पहले कुछ और है, 5 साल बाद होता कुछ और है। किसका व्यक्तित्व सिखा रहे हैं? मतलब ढोड़ी चाटला वाला, या फिर पिंकिया के पापा ये देश को व्यक्तित्व की वो करेंगे कि ऐसा व्यक्तित्व को आप फॉलो करो? जनप्रतिनिधित्व है ये हमारे। वर्तमान में एक सिंबल देते हैं यहाँ पे, अगर सिंबल दें, चाहे वो कमल हो, चाहे वो पंजा हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये हाथी हो, चाहे वो साइकिल हो, जितने इस समय जनप्रतिनिधित्व हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधित्व करते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, इस सिंबल हटा दिया जाए ना, प्रधानी ना जीतेंगे। 90% की बात कर रहे हैं, और इनको गुरूर है इस बात का कि ये जनप्रतिनिधित्व करते हैं। और जिनको ऐसा लगता है कि वो जीत जाएंगे, वो आए, हम 100 लॉन्च कर रहे हैं, और उस पे आके बताएं कि उनकी देश हित को लेके कर रहे कौन से कार्य के लिए जनता उनको अपना जनप्रतिनिधित्व चुनेगी, बताएं।
within 3 week, otherwise 2 week, I'm going to launch a show. We will disclose after some time. हम वहां पर भी डिस्कस करेंगे. आप आइए, बताइए कौन सा आपके पास ब्लूप्रिंट है जिसको लेकर के आप जनता का प्रतिनिधि बन रहे हैं और संसद में जाकर के आप चर्चा कर रहे हैं कि देश ऐसा हो, देश ऐसा. ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर भी हमारी 2.0 नाम से मूवी रहेगी, जिसमें हम ये दिखाने वाले हैं कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की जो हम भारत धाम मेमोरियल के शक्ति मार्ग में हम प्रतिमा इनकी रखेंगे, इनकी प्रतिमा अकेले नहीं रहेगी, 10 सिख गुरुओं के साथ इनकी प्रतिमा रहेगी. और इस गुरु गोविंद सिंह जी को हम 2.0 में दिखाने वाले हैं कि वर्तमान में पंजाब तो छोड़िए, पूरे विश्व में अगर इनके व्यक्तित्व को फॉलो करके एक व्यक्ति तैयार हो जाए कि हम डिक्टो गुरु गोविंद सिंह जी की पर्सनालिटी रखते हैं या फिर हम देश हित में इस प्रकार का कार्य करते हैं, तो छोटे से पंजाब में पूरा विश्व चाह ले कि हम इस प्रकार की समस्या ला सकते हैं, तो इनकी व्यक्तित्व के रहने वाले व्यक्ति कभी उस समस्या को वहां पर आने नहीं देंगे. यह है हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की व्यक्तित्व, जिसको हम 2.0 में दिखाएंगे कि वर्तमान में हमारे गुरु गोविंद सिंह जी होते तो वर्तमान में जो समस्याएं पंजाब में हैं या देश में हैं या अगल बगल हैं, पंजाब की बॉर्डर से ही पाकिस्तान सटता है, लगता है, और उस बॉर्डर से जो अराजक तत्व पैदा होते हैं, ये आंतरिक आतंक या बाह्य आतंक, दोनों की अगर हम बात करें तो आंतरिक आतंक की तो औकात नहीं थी, और बाह्य आतंक के बारे में 2.0 में आप आकर के देखिए, सारा यही जान के क्या करेंगे.